हेलो दोस्तों, तो फाइनली आपके लिए एक और बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया की भर्ती है, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो भर्ती कौन सी है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा ए टू जेड जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2026, यानी कि दोस्तों रेलवे में आपका आरआरबी टेक्नीशियन के पद पर भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 6565, यानी कि आपका 6565 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3, यानी इसमें आपका दो तरह का पद है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उसमें आपका सिग्नल का पद है, और दूसरा है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3। आवेदन की तिथि आप देखिए, इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 30 जून से 29 जुलाई, यानी जो उसका फार्म भरा जाएगा उसका जो स्टार्टिंग डेट है आपका 30 जून रहेगा, और इसका अंतिम तिथि आपका 29 जुलाई, यानी कि आपका 30 जून से आपका फार्म भरा जाएगा और इसका अंतिम तिथि आपका 29 जुलाई रहेगा। आयु सीमा आप बात कर लेते हैं, जो इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी उम्र यानी कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 33 साल। ये देखिए आपका ग्रेड 1 के लिए है, वही आप ग्रेड 3 के लिए फार्म डाल रहे हैं तो आपका एज जो है 18 से 30 साल होना चाहिए। बाकी आप ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और SC/ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। फीस आप देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 500 रुपये फीस लगेगा, और SC/ST फीमेल या PWD यानी दिव्यांग और महिला है तो आपको 250 रुपये देना होगा। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो आपको जो फीस देना होगा वो आपका 5 रुपये रहेगा। वहीं आप SC/ST महिला या दिव्यांग है तो आपका फीस 250 रुपये लगेगा। अब देखिए इसमें आपका फी रिफंड भी हो जाता है। जब आपका CBT एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका फीस रिफंड हो जाए। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं तो आपको जो फीस रिफंड किया जाएगा वो आपका 400 रुपया रहेगा, और यहाँ पे SC/ST महिला या दिव्यांग है तो आपका जो फीस रिफंड होगा वो आपका 250 रुपया, यानी कि आपका SC/ST महिला और दिव्यांग का सभी रुपया वापस हो जाता है। योग्यता अब बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए यदि आप टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 के लिए आप डाल रहे हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें आपका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए, यदि आप ग्रेड 1 सिग्नल के लिए डाल रहे हैं। और वही आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डाल रहे हैं तो आपका 10वीं प्लस ITI होना जरूरी है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यदि आप टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 के लिए फार्म डाल रहे हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका इंजीनियरिंग और डिप्लोमा होना चाहिए। वही आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डाल रहे हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें आपका 10वीं प्लस ITI होना जरूरी है। आप सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, यानी कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। यानी CBT एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। जैसे ही आपका परीक्षा पास हो जाएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि आप मेडिकल में फिट है कि नहीं। आप देखिए सिलेबस समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए सिलेबस ग्रेड 1 के लिए सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग, अंकशास्त्र, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग। यदि आप सिलेबस ग्रेड 1 में देखें तो आपका जो सिलेबस है उसमें आपका सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न रहेगा, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से आपका 15 प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग से आपका 20 प्रश्न रहेगा, अंकशास्त्र से आपका 20 प्रश्न रहेगा, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से आपका 35 प्रश्न रहेगा। यानी कि ग्रेड 1 में बात करें तो जो टोटल प्रश्न रहेंगे वो आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे, और समय आपको 90 मिनट मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का रहेगा। यदि आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसमें जो ग्रेड 1 में आपका जो टोटल प्रश्न है आपके 100 रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा, और इसके लिए समय आपको 90 मिनट मिलेगा। आप ग्रेड 3 का सिलेबस समझ लेते हैं, उसमें आपका देखिए अर्थशास्त्र रहेगा, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा। ग्रेड 3 में आपका भी 4 विषय रहेगा,
अंकशास्त्र से आपका 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति से आपका 25 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से आपका 20 प्रश्न रहेगा और सामान्य जागरूकता से आपका 35 प्रश्न रहेगा। यानी कि इसमें भी बात करें ग्रेड थर्ड में आपका जो टोटल प्रश्न है आपके 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक आपके 100 रहेंगे। और देखिए इसमें भी आपका एक प्रश्न 1 अंक रहेगा। और देखिए इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा और इसके लिए जो समय मिलेगा आपको 90 मिनट मिलेगा। बाकी जैसे इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी जब आपका जॉब लग जाएगा तो इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगी, तो देखिए सैलरी आपको 28,000 से 42,000, यानी हर महीने आपको 28,000 से 42,000 मिलेगी। इसमें देखिए आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए अलग अलग सैलरी हो सकती है। बाकी आपको 28,000 से 42,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। बाकी यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारे वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।